यूसुफ भाई, मैं आज सभी आप लोग जमा हुए यहाँ मुमरा स्टेशन पर और सभी रिक्शा चालक है और मराठी जो मुद्दा चल रहा है भाषा को लेकर के, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, इसके लिए तो मैं प्रताप सरनाईक से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिक्शा चलाने वाला आदमी एक 800,000 रुपया कमाता है, ठीक है, उनके नज़रों में 800,000 रुपया कमाता है। मराठी आपने नियम डाले, आज डाले, मराठी नियम आज का नहीं है, बहुत पहले का है। जिन्होंने बैच के लिए अप्लाई किया है उसको अधिकारियों लोग ने मराठी में ही सवाल किया है। मराठी में मतलब तो कैसा सवाल किया है, अधिकारी बोलता है तुझा नाव काय आहे, माझं नाव युसुफ शेख, तुझा गाडीचा नंबर किती आहे, साहेब 1315, तू राहायला कुठे आहे, साहेब मुंब्र्याला। मराठी में उसने सवाल जवाब करके ही हमको लाइसेंस और बैच अधिकारी ने दिया है हमको, ठीक है, चलो ठीक है। अगर वो भी वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमको ट्रेनिंग दी गई है, कैंप बांधे गए हैं, उसमें 15 उल्लेख उन्होंने दिए हैं, जिसमें से सारे रिक्शा वाले हमारे यूपी भाई लोग भी जो आए हैं या उनको नहीं आती थी, उन्होंने भी ये 15 उल्लेख की ट्रेनिंग एक महीना की है। अब अगर आरटीओ उस बीच आके किधर उसको रुकाता है, अगर पूछता है देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो वो क्या बोलेगा? 15 भाषा तो चली गई, 15 उल्लेख तो चले गए, वो सवाल जवाब नहीं कर रहे हो, तो देश का प्रधानमंत्री कौन है ये तो बच्चा भी जानता है। इसलिए कुछ भी अनशब्द रिक्शा वालों से ना पूछे, उनका माइंड कंफ्यूज ना करे, वो अपने बीबी बाल बच्चे पालने के लिए आए। और अच्छी बात है, मराठी में अगर हमको बोलना है तो हम लोग उनको सिखाएंगे। जैसा हम लोग यहाँ के रहवासी रह के हमको जितनी फास्ट मराठी आती है उतना उनको नहीं आती है, लेकिन हम उनको सिखाने की कोशिश करेंगे। आरटीओ से हमारा एक ही निवेदन है कि उनको फाइन नहीं मारे, कम से कम उनको मराठी में सही तरीके से बोलने का मौका दे। अगर इससे भी ज़्यादा कुछ अगर है तो आप बैच पे रोक लगाओ, परमिट पे रोक लग गया है, जैसा बैच पे रोक लगाओ, उसका एकदम मुकम्मल तरीके से उसका डॉक्यूमेंट चेक करके उसको पूरी मराठी उसकी जान करके ही उसको बैच दो। और मैं एक जितने भी मेरे यूपी के भाई लोग हैं उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी गाड़ी लेके यूपी भागो मत। तुम्हारे साथ रास्ते पे हादसा हो रहा है, तुम्हारे साथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। एक मराठी का ही मुद्दा है, जंग लड़ो, सीखो, यहाँ पैसा कमाओ, तुम लोग यहाँ सालों से रह रहे हो, अपना घर चलाओ, घर परिवार संभाल रहे हो। 26 जुलाई जैसे के टाइम पे पूरे सरकार ने अपनी गाड़ियाँ बंद करे, लेकिन ये रिक्शा ही एक वन मैन आर्मी ऐसी थी जो 26 जुलाई को भी पब्लिक को उनके घर तक छोड़ी थी। यही रिक्शा वाले, जब उनको किसी ने नहीं पूछा था कि ये मराठी का मुद्दा कहाँ है, तो ये आज इनको क्यों आया ये मराठी का मुद्दा, वो चीज़ को भी रिक्शा वाले आज भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तुमने डाला हमारे सामने प्रस्ताव, उसको हम करेंगे पूरा, लेकिन आप जो आरटीओ को भेज रहे हो, इधर उधर फाइन मरवाने की कोशिश कर रहे हो, लाइसेंस सस्पेंड कर रहे हो, प्लीज रिक्वेस्ट आहे प्रताप सरनाईकांची की हे काम बंद करा। अधिकाऱ्यांना सांगा स्पष्ट एकदम की तुम्ही दंड मारू नका, कुणाला लायसन्स सस्पेंड करू नका। जर त्याला नाही येत असेल त्याला मुद्दत द्या, अजून त्याला ट्रेनिंग देऊ आम्ही, एवढंच निबंधन है। देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आके हमारी बाइट ले रहे हो सभी रिक्शा चालकों की और हमारी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात पहले तो ये है ना कि जब सरकार ने ये जो रूल है मराठी मुद्दे की, मतलब मराठी सीखना चाहिए, रिक्शा वालों को बोलना चाहिए, ये अभी से नहीं है, कम से कम लगभग ये जब से आज लगभग 10 साल 15 साल पहले से ये चीज़ें हैं, लागू है कि जब परमिट बैच उनको दिया जा रहा है तभी ये चीज़ कंपलसरी है। तो ये तब सरकार सो रही थी क्या? तब मैं ये देखो, और हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये जो चीज़ें हो रही है, जैसे कि प्रताप सरनाईक साहब ने कानून मतलब एक्शन ज़्यादा तेज़ी से लिया है, तो मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि देखिए ये लोग हैं, उत्तर भारतीय है, बिहारी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, अदर कास्ट के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं इसमें, और हर समाज के लोग हैं, हर जगह से आए हुए लोग हैं कमाने के लिए, रोजी रोटी करने के लिए अपनी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये जो चीज़ों को मतलब ये कर रहे हो ना, आज समझो आज आपने रिक्शे वालों के लिए किया, आगे चल के आप बोलोगे धंधे वालों के लिए हो जाएगा, फिर यहाँ जो अदर राज्य से आके रह रहे हैं लोग उनके लिए भी आप कंपलसरी करना चाहोगे, तो ये बहुत गलत चीज़ है। आज से नहीं, ये जवानी से चीज़ें चल रही है और लोग मराठी भाषा की सम्मान कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं सम्मान कर रहे, लेकिन किसी के ऊपर भी आप प्रेशर डालकर सम्मान नहीं करवा सकते हो, ये बहुत गलत बात है। मतलब सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को कि अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, और जहाँ की अगर उनके राज्य में कमाई रहती तो वो यहाँ पे नहीं आते थे, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, तो मुझे भी मतलब लगता है कि बाहर से राज्य से लोग आए हुए हैं और यहाँ के राज्य में हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ के राज्य में उनके वहाँ पे भी वो कमाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रह चुके हैं,
और यहाँ पे अपनी रोजी रोटी चला रहे, तो मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि वो लोगों को सपोर्ट करे और उनको मोहलत दे और उनको सिखाए, क्योंकि सिखाने से सब कुछ होता है। अगर आप लोग चालान काट रहे हो, फाइन मार रहे हो, तो कुछ मतलब नहीं है। वो गरीब आदमी अगर 500 रुपये के लिए रिक्शा चलाता है और आप उसको 25,000 30,000 का फाइन मारोगे तो कहाँ से आगे भरेगा वो। तो इसी के लिए मैं कहना चाहूँगा सरकार को, महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस साहब को, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनको निवेदन करना चाहूँगा, और जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनसे निवेदन करूँगा कि आप यहाँ की सरकार पर ध्यान देकर ये चीज़ों को, विषय को ख़त्म करें, क्योंकि अदर राज्यों से लोग यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं, एक राज्य से नहीं है कि यूपी और बिहार वाले की प्रॉब्लम नहीं, हर राज्य के लोगों की प्रॉब्लम है ये। बिल्कुल तकलीफ है। भाषा कोई एक जाति नहीं है, हर वर्ग के जाति यहाँ रिक्शा ऑटो रिक्शा चलाते हैं, सारे ड्राइवर है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। मगर ये जो मराठी का विषय लेके जो चर्चा चल रही है पूरे ऑल महाराष्ट्र में, उसकी धरपकड़ यहाँ पे आरटीओ वाले कर रहे हैं और उन पे फाइन मार रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। भाई मेरा नाम मुस्तकीम अहमद शेख है। मैं क्या कहना चाहूँगा भाई, ये हम गरीब जनता लोग हैं, ये जो हमारे भाई लोग हैं, कोई 18 साल से चला रहा है, कोई 20 साल से चला रहा है, और हम लोग तो पूरा 1-2 दिन क्या पूरे महीना हमारी गाड़ी में कोई मराठी बोलने वाला नहीं मिलता, तो हम कैसा मराठी बोल लेंगे। जो लैंग्वेज हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही हमारा लैंग्वेज बाहर है। हमको कोई सपाटी मिले, कोई सपोर्ट मिले, हमारा आवन गावन हो तो हम कार्य मराठी सीखें। हम मदर स्कूल में जाके 15 से 20 वाक्य जो सीख के आए हैं, उसको हम कहाँ तक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको 15-20 वर्ड आपको याद कर लिया जाए, बोलो कि आप मराठी में बात करो, तो कैसे आप बात करेंगे, नहीं कर सकते आप। कई जगहों पे कैंप लगाए गए सर, हमारे पास भी, हम जितने हमारे ये जितने भाई लोग हैं, हमारे हर किसी के पास प्रमाण पत्र है मराठी सीखने का, लेकिन जब हम कोई हमारा वही नहीं, हम 3 साल 4 साल से चला रहे हैं, ठीक है। जब हमारा कुछ वही नहीं है तो हम कैसा करेंगे। में अभी तक